क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में अब एक ऑल आउट वॉर, फुल ऑन जंग होने वाली है? जो सिचुएशन है वो अब क्या इतनी खराब हो चुकी है कि कोई पीछे हट नहीं सकता है? अगर आपने पिछले 24 घंटे में मीडिया देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि युद्ध तो पूरी तरीके से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। युद्ध हो रहा है, शुरू हो चुका है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, उस सब पर आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट से क्या स्टेटमेंट आ रहा है, क्या बयान आ रहा है, वहां क्या मूड है, उसको समझने की दरकार है। Thank you for being with us today. Following the developments of Operation Sindoor, we find it important to offer transparency and reaffirm our enduring commitment to regional stability. The operation saw intense engagement along the eastern corridor. We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है. Thank you for जज्बाती धक्का लग गया है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को। अगर ये देखकर, और वो छोटा सा स्टिकर अगर आपने नोटिस ना भी किया हो, उसको भी देखकर अगर मुझे फेक न्यूज़ पेडलर आप बोलना चाहते हो, देन वेरी गुड। कम से कम आप सतर्क हो, आप समझ सकते हो कि क्या सत्य है, क्या झूठ है। क्या कभी भी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इस भाषा में इतनी ट्रांसपेरेंसी से, इतनी ह्यूमिलिटी से बात कर सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन एआई जनरेटेड जो इमेज था बहुत ही बढ़िया था, बहुत लोग इससे मिसगाइड हो गए थे। चलिए, ये बात सही है, अगर इतना हाई एंड एआई कोई जनरेट करके देगा, आप मिसगाइड हो सकते हो, मिसलीड हो सकते हो। लेकिन पिछले 12 घंटे और 24 घंटे में जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने, एआई तो छोड़िए, जिस तरीके से झूठ, अफवाहें जिसको फैलाया है, जिससे लगता है कि वॉर का मंजर काफी ज्यादा बदतर हो चुका है। नेशनल कैपिटल में कुछ स्कूल्स तक बंद हो चुके हैं, गुड़गांव में अपेरेंटली कुछ स्कूल्स तक बंद हो चुके हैं। इतना डर लोगों के अंदर है। वॉर के समय, युद्ध के समय बिल्कुल आपको एक प्रोपेगेंडा भी चलाना होता है, और आपको जो मनोबल है आप अपने ओपोनेंट्स का, उसको गिराने के लिए भी काम करना होता है। लेकिन पिछले 12 घंटे में जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने काम किया है, उससे हमारी खीखी और हमारा मजाक ही उड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हो, सब टीआरपी के होड़ में लगे हुए हैं। तो क्या युद्ध एक्चुअली होने वाला है? वॉर फ्रंट में क्या हो रहा है, उस पर आते हैं अभी देशभक्त पर, और जो असली सिचुएशन है उसको भी आपको बयां करते हैं। लेकिन उससे पहले जो नहीं हुआ है उसके बारे में भी बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि लोगों के जहन में यह बात बैठ चुकी है कि बहुत कुछ हो रहा है बॉर्डर में जो सरासर झूठ है। तो नहीं, जैसा मेजर जनरल गौरव सावंत ने इंडिया टुडे में डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया हैज हिट कराची फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1971 वॉर के बाद पहली बार धुआंधार कराची पोर्ट पर हमला हुआ है, ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। और जैसा कि आज तक में भी दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 में पाकिस्तान का कराची पोर्ट को पूरी तरीके से तबाह कर देने की खबर भी बिल्कुल झूठ है। साथ ही साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, यह खबर जो जी न्यूज ने चलाई वो भी सरासर गलत है। कोई कब्जा नहीं हुआ है, कोई अटैक नहीं हुआ है, वॉर की स्थिति इतनी बुरी तक नहीं पहुंची है। हमारी आर्मी काफी सतर्क है और बहुत सोच समझ कर काम कर रही है, लेकिन इस्लामाबाद के ऊपर किसी ने अभी तक अटैक नहीं किया है। और ना ही जैसा टाइम्स नाउ और रिपब्लिक ने चलाया कि कोई कू हुआ है जनरल आसिम मुनीर के ऊपर। आसिम मुनीर को हिरासत में नहीं लिया गया है, जैसा कि कुछ और न्यूज चैनल चला रहे थे। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने यह खबर चलाई कि आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है, कू हो चुका है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, पाकिस्तान में लीडरशिप बदल चुकी है। यह खबर भी गलत निकली। और सुशांत जी जो नव भारत में खबर चला रहे थे कि पाकिस्तान में घुसा, एंट्री मार चुकी है इंडियन फौज, पाकिस्तान में घुसा इंडियन आर्मी, यह खबर भी सरासर गलत निकली। और ना ही कोई ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर, जैसा कि हमारे गोस्वामी जी चला रहे थे रिपब्लिक पर, वो खबर भी गलत निकली। और यह खबर कि भाई हमने पाकिस्तान के पायलट्स को अरेस्ट कर लिया है, उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, हमने उनको अरेस्ट कर लिया, इसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन तो नहीं आई है। लेकिन हम ये बात कॉन्फर्म से कह सकते हैं कि ये जो इमेज जो सर्कुलेट हो रहा है, ये इमेज काफी पुराना है। तो ऐसा नहीं है कि इमेजेस पूरी की पूरी एआई जनरेटेड या झूठ है, बहुत बार पुरानी इमेजेस को भी चलाया जा रहा है। लेकिन दुख की बात है कि 5 साल का बच्चा भी जो चीज कह सकता है गलत है, फेक है, वीडियो गेम है, उसको लोग इतने शिद्दत से देख रहे हैं, इतने शिद्दत से उसे सर्कुलेट कर रहे हैं, वो बहुत दुख की बात है। टेरिफिक परफॉर्मेंस बाय एयर डिफेंस सिस्टम इन जम्मू, जो कि सही बात है, हमारे
S-400s ने बहुत अच्छी तरीके से जम्मू को डिफेंड किया, लेकिन इस तरीके का वीडियो गेम दिखाकर लोग 4000 तक रीट्वीट, 2.2 मिलियन व्यूज इस ट्वीट के डिलीट होने से पहले। और ये वाला भी जो आर्टिलरी फायर है, MLRS फायर है, ये 3 साल पुराना एक सिमुलेशन है जिसको बार बार सर्कुलेट किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको दिखाई, ये पिछले 12 घंटे में नहीं हुई हैं। और बड़े शर्म की बात है कि जिस मीडिया से मैं भी एसोसिएटेड था, मेन स्ट्रीम मीडिया, ऐसे चैनल्स, वो इतनी जोरदार तरीके से झूठ फैला रहे हैं, लोगों के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रो मैक्स जो बनाया जा रहा है, हमारे देश के इमेज के लिए, हमारे मीडिया के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा अगर हो सके तो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से दूर ही रहिए, क्योंकि वो अभी डेस्परेट हैं व्यूअरशिप के लिए, और वो कुछ भी कर देंगे ये दिखाने के लिए कि हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, ये ऐसे बात करते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स के साथ ही वो बैठकर दारू पीते हैं और सारा सीक्रेट्स उनके पास है। वो बताते हैं हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान सूत्रों के से हमें पता चला है। फिर तो सरकार को पता लगाना चाहिए, ये जो मेजर जनरल, आर्मी जनरल, ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनके कितने तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, कू चल रहा है, आर्मी चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, वो बिल्कुल उनको रियल टाइम मालूम है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आर्मी को यह बात भी डिनाई करनी पड़ी कि कोई टैंक मूवमेंट नहीं है पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया के तरफ से भी। तो ये तो हुई बात कि क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए। एक तो ये जो ब्लैकआउट्स है, इसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी सवाल उठा रहे हैं कि ये ब्लैकआउट से होता क्या है, क्योंकि आज की जो ऑर्डिनेंस है, आज के जो मिसाइल्स हैं, वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लॉक करके कहती हैं लाइट देखकर बम नहीं गिराया जाता है। लेकिन अगर ब्लैकआउट्स आप सेफ्टी प्रिकॉशन रखना भी चाहते हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नोएडा के स्टूडियोज पे ब्लैकआउट जरूरत है। 24 घंटे का ब्लैकआउट अभी कर दो नोएडा स्टूडियोज के ऊपर, क्योंकि ये देश की छवि भी खराब कर रहे हैं, हमारा मनोबल भी गिरा रहे हैं। इसको तो एक चीज जो जरूरत है। दूसरी चीज जो हमने नोटिस किया, ये लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये जो आईटी सेल है, वो अभी भी ये वॉर का मंजर हमारे ऊपर मंडरा रहा है। ये अभी भी अस वर्सेस देम पर लगे हुए हैं, ये अपने पौपौ को बचाने में लगे हुए हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान में देखें क्या हो रहा है, उसमें जो चीजें गलत कर रहे हैं उसको हाईलाइट करें। ये आपस में अभी भी कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, उसे रोकने की जरूरत है। अब बताते हैं फोकस किस चीज पर करेंगे आप। अगर आपको सच्ची में न्यूज देखना है और न्यूज फॉलो करना है और इस युद्ध के स्ट्रेटजी को समझना है, तो बहुत बड़ी एक सफलता जो हमारे फोर्सेस ने अचीव किया है, उसको नॉट ओनली इन सोशल मीडिया बट इंटरनेशनल मीडिया पर भी उछालने की जरूरत है। और वो मैं बात कर रहा हूं इस बंदे की मौत, अब्दुल रऊफ अजहर, मौलाना मसूद अजहर, जिसको मैं ओसामा बिन लादेन कहता हूं, इंडिया का ओसामा बिन लादेन, आवर वर्स्ट टेररिस्ट, उसकी मरने की खबर पुष्ट हो रही है, क्लियर हो रही है, कॉन्फर्मेशन धीरे धीरे आ रहा है। जैश टेररिस्ट मास्टरमाइंड ऑफ IC-814 हाईजैकिंग किल्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धि है। अगर ये चीज को हम और भी कंफर्म कर पाए, इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस बात को उछाल पाए कि कैसे पाकिस्तान बार बार डिनाई करता आया है कि जैश नहीं है हमारे पास, मौलाना मसूद अजहर नहीं है हमारे पास, लेकिन उसका वो और उसकी पूरी खानदान वहां फलता फूलता था पाकिस्तान में। और अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उससे ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। जब ये खबर आई कि अब्दुल रऊफ अजहर की मौत हो गई है एंड द किलर ऑफ डैनियल पर्ल, तो डैनियल पर्ल के परिवार से एक मैसेज आता है ट्विटर पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुडिया पर्ल से मैसेज आता है, आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू हु रीच्ड आउट टू मी टुडे इन रिस्पॉन्स टू द न्यूज दैट इंडियाज मिलिट्री फोर्सेज हैव एलिमिनेटेड अब्दुल रऊफ अजहर, अ मैन डिस्क्राइब्ड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ माई सन डैनियल पर्ल। तो इसमें क्लैरिफिकेशन है और ये क्लैरिफिकेशन समझना जरूरी है। अजहर was a Pakistani extremist and leader of terror organization Jaish-e-Mohammed. While his group was not directly involved in the plot to abduct Danny, he was indirectly responsible. क्यों? क्योंकि अजहर orchestrated the hijacking of IC-814 that led to the release of Omar Sheikh, the man who lured Danny into captivity. Sheikh was later sentenced to death but ultimately released from prison and kept in a government safe house in Pakistan. तो पाकिस्तान के तार किस तरीके से
जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान में टेररिस्ट को कैसे फ्री रन मिलता है, इस ट्वीट से हमें साफ समझ में आता है। तो नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बट द मैन हु ऑर्केस्ट्रेटेड IC-814, द वर्स्ट हाईजैकिंग दैट वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और इसका डंका और भी पिटना चाहिए और पाकिस्तान को कटघरे में डालना चाहिए। पाकिस्तानी सिटीजन्स को भी यह बात समझने की दरकार है कि हमने ये अटैक क्यों किया है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, हमने तो सिर्फ मस्जिदों पर अटैक किया है, लेकिन ये मस्जिदों को टेरर ट्रेनिंग कैंप्स और इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था एज हॉटबेड्स ऑफ टेरर। ये समझने की जरूरत है। अगर ये बात नहीं समझेंगे तो दोनों मुल्कों में ये जो लड़ाई हुए, ये जो रंजिश है, वो चलती ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान अंडरस्टैंड ये क्यों हुआ है। और इस पर मैं एक और चीज बोलने की कोशिश करूंगा कि ये जो इंटरनेशनल इंपैक्ट है, हम बार बार बोलते रहते हैं कि हमें इंटरनेशनल इंपैक्ट की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, उन्हें ना कि एक्सेस बट इंफॉर्मेशन देने की दरकार है जिससे ये चीजें सामने आए। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली द किलिंग ऑफ अब्दुल रऊफ अजहर, बट जिस तरीके से जो फ्यूनरल हुआ, जो प्रेयर्स हुई ऑन कैमरा, लश्कर तैयबा कमांडर लीड्स प्रेयर्स फॉर टेररिस्ट किल्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। और इस फोटो में आप देख रहे हो हाफिज अब्दुल रऊफ, यूएस डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। तो आपने एक टेररिस्ट को मारा और दूसरे टेररिस्ट को एक्सपोज किया। इन चीजों को डिस्कस करने की और दरकार है। और एक तरफ जो पिछले 12-24 घंटे में इंडियन मीडिया देखा, और दूसरी तरफ, और इसके बारे में मैंने ट्वीट किया, मैंने वो लिंक आपको मैं कर भी दूंगा, यूट्यूब पर वो प्ले करूंगा, तो फिर आज के डेट में कंटेंट स्ट्राइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो इनसे मिलिए, ये हैं हमारे हाई कमिश्नर टू यूके, और ये स्काई न्यूज़ को क्लियर टर्म्स में दोरास्वामी ने एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया कि इंडिया किस चीज के पीछे है। अब ये फोटो क्यों दिखा रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली बिकॉज हाफिज अब्दुल रऊफ यूएस डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट प्रेयर्स को लीड कर रहे हैं अजहर के भाई के मर जाने के बाद, लेकिन इसके पीछे आर्मी जनरल्स भी खड़े हुए हैं और पाकिस्तान का फ्लैग रैप्ड कॉफिन भी है। तो सवाल इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है और उसको ग्लोबल लेवल पे उठाने की जरूरत है कि क्या पाकिस्तानी आर्मी इस चीज पे इतनी क्लोजली इन्वॉल्व है कि आपको मिलिट्री यूनिफॉर्म पर जाकर इन प्रेयर सेरेमनी में आपको जाना है एक टेररिस्ट के। तो ये काफी एम्बैरेसिंग है पाकिस्तान के लिए। तो जो चीज हम टेलीविजन चैनल्स पर कर रहे हैं उसको अगर ना करके हम इस चीज पर फोकस करें कि पाकिस्तान लिंक टू टेरर किस तरीके से सामने आ रहा है, तो वो ज्यादा और इंटरेस्टिंग होगा, इंपॉर्टेंट होगा, और जो कनेक्शंस हैं उसको एक्सपोज करना और भी इंपॉर्टेंट होगा। अब आप मुझसे पूछोगे ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या युद्ध होने वाला है या नहीं? इसको समझने के लिए आई होप आप ये समझ रहे हो कि किस तरीके से ये एस्केलेशन बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ता भी आया है। सवाल है कि अगले 12-24 घंटों में ये एस्केलेशन नेक्स्ट लेवल तक जाएगा या नहीं, उससे हमें समझ में आएगा कि युद्ध होने वाला है या नहीं। सिचुएशन काफी खराब है, इस पे कोई डाउट नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और हमने क्लियरली ये बात बताई कि देखिए, हमने आपके मिलिट्री फोर्सेस पर अटैक नहीं किया है। तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन था ये बोलकर कि देखिए आपने अटैक किया, हमने भी थोड़ा रिटेलिएशन स्ट्राइक किया और बात को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन उन्होंने बात खत्म नहीं की। तो उन्होंने एज अ रिटेलिएशन जो उन्होंने रिटेलिएशन लॉन्च किया वेडनेसडे की रात और थर्सडे की अर्ली मॉर्निंग को हमारे मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक करने की कोशिश की। 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की, जिसको हमने इफेक्टिवली हमारे एयर डिफेंसेस ने रोक दिया। हमने भी इन रिटेलिएशन, क्योंकि उन्होंने एक मिलिट्री स्ट्राइक किया, तो हमने भी इन रिटेलिएशन फिर उनके एयर डिफेंसेस को निस्तनाबूद करने के लिए और लाहौर तक पहुंच के उनके एयर डिफेंसेस को भी हमने खत्म किया, और उसके लिए हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। तो वॉर की परिभाषा भी बदल रही है। ये मत सोचिए सिर्फ टैंक से वॉर होने वाला है या फौज इकट्ठा हो जाएगी बॉर्डर पर। यह हमने ऑपरेशन पराक्रम वगैरह में देख लिया था। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल इंडिया ने किया, जिसका जवाब फिर कल रात को पाकिस्तान ने जम्मू पर अटैक करने की कोशिश की ड्रोन्स से, जिसको हमने अगेन इफेक्टिवली काफी रिपल्स किया, वेदर बी इट बाय हमारे पास S-400 है, हमारे पास काइनेटिक वेपन्स है, नॉन काइनेटिक है, आकाश सिस्टम है, नाइस नेम। तो ये सब चीजों से हमने दिखा दिया पाकिस्तान को कि अगर आप सोच रहे हो कि इतनी आराम से इंडियन एयर स्पेस पे आकर हमारे सिटीज पर अटैक कर सकते हो, तो वो नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक फर्स्ट फेज है, क्योंकि
एक अपोनेंट दूसरे अपोनेंट के एयर डिफेंसेस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमने उनका एयर डिफेंस टेस्ट किया, उनने हमारा एयर डिफेंस टेस्ट किया। दिस कुड लीड टू समथिंग वर्स। और यहां आता है डी एस्केलेशन का जो मामला है। इंडियन एक्सप्रेस में बात करते हुए एक डिफेंस एक्सपर्ट ने बहुत ही एक सही चीज कही है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इफ पाकिस्तान विल गो फर्दर वी विल नॉट स्टॉप, सेज टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल। ऋतु सरीन के आर्टिकल है, कभी हमेशा देखा करिए कि किसका आर्टिकल है और कहां छपा है। ऋतु सरीन बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर, तो ये चीज मैं मानूंगा दैट इट इज कमिंग इंडीड फ्रॉम, जो टेलीविजन में नहीं दिखेगा आपको, इट इज इंडीड कमिंग फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। तो इसका मतलब यह है कि सरकार हमारी क्या बोल रही है और हमारी फौज क्या बोल रही है कि हम डी एस्केलेशन के लिए यूनिलैटरली नहीं करेंगे। और ट्रेडिशनली इंडिया में क्या आता है कि फौज अपने आप या सरकार अपने आप डी एस्केलेट करना चाहती है। यहां साफ बात कर दी गई है कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता रहेगा तो हम भी एस्केलेट करते रहेंगे, क्योंकि आवर वॉर इज वॉर अगेंस्ट टेरर। और अगर आप टेरर का जवाब देकर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करोगे तो हम भी वापस आप पर अटैक करेंगे। तो नॉन मिलिट्री टू मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक अटैक करना और ड्रोन्स भेजना तो ऑलरेडी हो रहा है। क्या और पुंछ की तरह और भी सिटीजन्स को सफर करना पड़ेगा। याद रखिए, जो चीज हम ज्यादा डिस्कस और नहीं करते हैं वो है कि किस तरीके से सिविलियंस पर भी बुरी तरीके से इस तरीके का हमला हो रहा है। तो बात सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की नहीं है, सिविलियन इंस्टॉलेशंस की है। और यहां न पाकिस्तान डी एस्केलेट कर रहा है और इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि बॉस, इस बार टेरर से डील करने के लिए जहां तक जरूरत हो वी विल फाइट टिल द एंड। तो अभी डी एस्केलेशन के लिए किसी ने अपना बेड़ा उठाकर नहीं रखा है। जो पहले इंडिया रिस्पॉन्सिबली डी एस्केलेट करती भी थी, अब कह रही है कि हमारा पेशेंस हैज रन आउट। ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर डी एस्केलेट कैसे करें, वो जल्दी से बोलना बहुत जरूरी है। आज ही के डेट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मिल रहा है ये डिस्कस करने के लिए कि पाकिस्तान की फंडिंग अब और कितनी दी जाए। सोचिए, पिछले 3 दशकों से इंटरनेशनल फंडिंग से कटोरा लेकर पाकिस्तान काम करता आया है। तो वाइल पाकिस्तान के पास चाइना से सपोर्ट है, PL-15 मिसाइल्स है, एयर डिफेंसेस हैं, उनके जेट्स हैं। पाकिस्तान का लेटेस्ट पॉपा चाइना बन गया है, अभी US अगर नहीं है तो उनके पास डिफेंस तो है लेकिन पैसा कम है। उनको अटैक करने का एक और बहुत सही सलीका है। और यहां हमारी विश्वगुरु वॉइस ऑफ द साउथ, अगर हम सच्ची में उतने इंपॉर्टेंट फोर्स बन चुके हैं इंटरनेशनली, तो हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को प्रेशराइज करना होगा कि पाकिस्तान को फंडिंग बंद करो, क्योंकि ये फंडिंग से वो अपने डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है, लोगों की भलाई नहीं हो रही है। पाकिस्तान के लोगों को यह बात समझानी पड़ेगी कि आपका जो डिफेंस, आपका जो पैसा आ रहा है आपके भलाई के लिए, आपके देश के लिए, वो जा रहा है डिफेंस एक्सपेंडिचर में। तो इस टैप को बंद करने की बहुत बड़ी दरकार है और वो टैप आज बंद होगा या नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मीटिंग से समझ में आएगा। दूसरा टैप जो था वो अभी असमंजस में है, वो है पुराने पॉपो अमेरिका के ऊपर प्रेशर। अमेरिका का जो नया डॉक्ट्रिन है, हैंड्स ऑफ अप्रोच है, दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। जेडी वैंस ने उसको फिर से आर्टिकुलेट किया बाय सेइंग, भाई देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड इन अ वॉर दैट इज फंडामेंटली नन ऑफ आवर बिजनेस। जेडी वैंस अमिट्स इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें खटक रही है कि अमेरिका एग्रेसिवली इंडिया का साइड नहीं ले रहा है। अब बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन ओपनली इंडिया का साथ अभी नहीं दे रहा है अमेरिका। दूसरी तरफ चाइना पूरी वेपन्स एम्यूनिशन सप्लाई कर रही है, इंडिया को डीएस्केलेट करने के लिए बोल रही है। और जो जो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं, PL-15 यूज हो रहे हैं, तो अमेरिका के जो स्टॉक्स हैं, जो चाइना के स्टॉक्स हैं, वो सर्च कर रहे हैं। चाइना अब इस वॉर को एज अ गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करेगी कि हाँ, तुम लोग हमारा वेपन खरीदो, उसको इस्तेमाल करो, और उसमें सक्सेस हुआ तो दुनिया भर में हम अपना वेपन्स बेचेंगे। तो पाकिस्तान उधर अपना उल्टा गेम खेल रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अब देखना होगा कि बॉस, थोड़ा सोचो किसको फंड कर रहे हो। यह फाइनेंशियल टैप बंद करना बहुत ही जरूरी है। एंड में सिचुएशन अभी भी काफी टेंस है। अभी ये एपिसोड में जब आपको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, चंडीगढ़ में एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं। इंडिया को साफ साफ एक मैसेज जो भेजना था वो हम भेज चुके हैं कि इस बार हम डीएस्केलेट नहीं करेंगे। हमारा बेड़ा गर्क नहीं है कि और हमारे ऊपर ही नहीं है कि हम सिर्फ डीएस्केलेट करें। डीएस्केलेट करने का काम पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट है, क्या वो एक लाइन पर आ पाएंगे। सबसे जो फनी चीज मुझे लगा जो इस फेक न्यूज जो हमारे न्यूज चैनल्स ने फैलाया वो था कि जनरल मुनीर को
अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें बेदखल कर दिया गया है, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। अगर ये कहते कि भैया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया है, कू हो चुका है, तब शायद और बिलीवेबल होता, क्योंकि जो इक्वेशन है वो क्लियरली है कि ना सिविलियन गवर्नमेंट और ना सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के साथ जंग चल रही है, जंग पाकिस्तानी आर्मी के साथ चल रही है, जनरल मुनीर के साथ चल रही है। और ये जंग शुरू होने के बाद, ये कॉन्फ्रंटेशन शुरू होने के बाद पूरा सपोर्ट अभी मुनीर के पास है। जब तक ना ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को एक सबक सिखाया जाएगा, तब तक ये जंग चलती रहेगी, टेररिज्म चलती रहेगी। दैट इज द फाइट दैट वी आर अप अगेंस्ट। इन द मीन टाइम टेलीविजन थोड़ा कम देखो, ये गोदी चैनल थोड़ा कम देखो, इनका टीआरपी मत देखो, इंडियन आर्मी क्या बोल रही है, एस्टैब्लिश सोर्सेस क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी संयम बरतना पड़ेगा। डोंट फॉल फॉर ऑल दिस व्हाट्सएपिया जो अभी टेलीविजन पर चल रहा है। बी सेफ। जय हिंद। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम यहां देते रहेंगे, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड हो सिर्फ वही।